जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आपके लिए क्या है मैसेजेस? अभी कुछ देर पहले हम एक रीडिंग में एक मैसेज आया था कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको भय क्यों है। ऐसा इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि अगर आपके हृदय में छल नहीं है तो आपको भय नहीं लगता, फिर आप बोल देते हैं जो भी बोलना होता है। स्वभाववश अगर आपको किसी से प्रेम होता है और वो आपको वास्तविक प्रेम है तो आप प्रकट कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से, किसी से भी आपको हो, जहाँ तक हम समझ पाते हैं। जहाँ तक ये कार्ड बता रहे हैं तो उसमें प्रश्न ये था कि आपको मतलब क्या आपने कुछ भय क्यों है आपको इस चीज़ का, या फिर कुछ लोग होते हैं ना जो बड़े छुपा करके जीवन को जीते हैं। तो उसमें मैसेज ये आया था कि आपको मतलब इस चीज़ को क्या करना है, इस प्रेम को क्या करना है आपको, मतलब इसको भविष्य है, इसका विवाह तक जाएगा तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। बैठ के आप तारे गिनेंगे दिन में तो तारे दिखते नहीं हैं। तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आप भटकाव से बाहर निकल चुके हों, यदि आप भटकना बंद करें और अपने इष्ट पर, अपने आराध्य पर आपको पूरा विश्वास हो, अपने सत्य को आप जानते हो कि आपको जीवन को कैसे जीना है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो आपके एक समय को बर्बाद करता हो। कोई भी व्यक्ति यदि जानता हो कि स्पष्ट रूप से हमें कैसे जीना है तो समय की बर्बादी वो व्यक्ति नहीं करता है। हर कोई जानता है कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ, इतना भोला कोई नहीं होता। तो यदि प्रकट आपको अपने सत्य को जीना है तो आप ये समझ जाइए कि एक होता है प्रेम का खेल खेलना, आडंबर करना, ढोंग करना, पता नहीं क्या करना, जिनके पास दिमाग हो। और एक होता है व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, वो जो कहता है अपने शब्दों पर रहता है, ऐसे व्यक्ति की बातों पर विश्वास होता है। यदि आप ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं तो अपने ध्यान को भटकाना अगर आप बंद कर चुके हों तो आपसे कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपके ध्यान को बहुत भटकाता हो। इसमें आपको लेसन ये सीखना है, शिक्षा आपको ये मिली है कि प्रेम निर्मल हृदय में ही समाता है। अगर यदि प्रेम आपका निर्मल है, आपसे संभाले नहीं संभल रहा है, तो अपने राम जी से कहिए, जब आप ऐसे भगवान पर विश्वास करेंगे तो भगवान आपको रास्ता भी दिखाएंगे और भगवान आपको बता भी देंगे कि होगा क्या आगे। लेकिन ये अपने आप के साथ खेलना या प्रपंच करना बंद कर दीजिए। अपने सत्य को स्वीकारिए कि आप सीधे बोलने वाले व्यक्ति हैं। और यदि आप कृष्ण जी को मानते हैं तो भगवान उसमें भी कहते हैं कि जो प्रेम में छल करते हैं उनके साथ कोई डिस्काउंट का सीन नहीं चल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है आप लोगों के लिए, सीधे आप लोग गेम से आउट हैं बिल्कुल। तो छल कपट प्रेम में ना हो तो अच्छा है। आप स्वयं के साथ छल ना करें, और जिनसे आपको प्रेम है, कहा जा रहा है कि भटकाव से जब आप बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि आपका प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं से आपको इसका प्रत्युत्तर मिल रहा है। और आप पहले स्वयं ये स्वीकार करिए कि आपका यही सत्य है। ठीक है, यही मेरे पास मैसेजेस हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मल हृदय में ही प्रेम आता है। और अगर हृदय में आपके कोई भी छल नहीं है तो फिर आप स्पष्ट बात करेंगे, जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ना अपने जीवन के साथ ना किसी और के जीवन के साथ। क्योंकि भावनाओं पर जब ठेस पहुंचती है तो अच्छी खासी ठेस पहुंच जाती है। उसके बाद जब भगवान इलाज करते हैं उसका कोई दवाई, कोई मरहम पट्टी नहीं मिलने वाला है। तो अपने आप के साथ और दूसरों के साथ खिलवाड़ आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्रश्न पूछना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या किसी ऐसी चीज़ में आप फंस चुके हैं कि आपको बाहर निकलने में या आप उसमें उलझ चुके हैं, तो धर्म का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि धर्म क्या कहता है आपका। प्रेम का भी अपना एक धर्म होता है। किसी से कोई आपको ने कोई वचन दिया है तो उसका कोई धर्म तो होगा आपका, कोई तो आपके जिह्वा का कुछ तो मान होगा, या जिस चीज़ को आप मानते होंगे। इंसान को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि आप अपने आप को शीशे में ना देख पाएँ, ठीक है, क्योंकि जब किसी के हृदय को ठेस पहुंचेगी तो फिर आप रोएंगे ही, और क्या करेंगे। ओवरऑल अपने आप के साथ छल ना कीजिए, ठीक है, अपने सत्य को स्वीकार कीजिए। जब आप अपने सत्य को स्वीकारेंगे आप पाएंगे कि भगवान ने सारे रास्ते खोल दिए और आपको तुरंत कोई मार्ग मिल जाएगा, या किसी व्यक्ति के द्वारा आपको भगवान जी बता देंगे किसका भविष्य क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है। तो इस बात को स्वीकार करिए कि आपने किसी से बहुत प्रेम किया है, और ये प्रेम है। प्रेम जो होता है वो प्रकट हो जाता है, ठीक है, किसी के छुपाने से प्रेम छिपता नहीं है।